अबे निकल। भाभी जी मौसम बेईमान नहीं बदतमीज हो गया, बदतमीज। अरे बलबूती जी, क्या भाभी जी? बहुत ही ठंड पड़ रहा है इस बार तो। I know. हमरे तो सब हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। भाभी जी what you need is little अरे क्या हुआ? heat भाभी जी heat। क्या बोले? भाभी जी आपको गर्मी की सख्त जरूरत है। हाँ, वो क्या है ना बलबूती जी, हम बहुत सारा गर्मा गर्म चीजें तो खा रहे हैं लेकिन कोनो असर ही नहीं हो रहा है हमको। लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आपको हमसे भी ज्यादा ठंड लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं इस मौसम में? भाभी जी जब हमें ठंड लगती है ना, हम आपकी इश्क अंगीठी पे हाथ ताप लेते हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी जब ठंड लगती है ना तो हम अंगीठी पे हाथ ताप लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत सही है। लेकिन ये बार शीतलहर इतना जल्दी आ गया, कुछ तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे क्योंकि भैया के लिए स्वेटर भी नहीं बनाए हम। अच्छा कुछ किया आपने नहीं बनाया। हाँ, अचार पापड़ सब कुछ रह गया ये बार। भाभी जी आप गृहिणी हैं और एक्चुअली मैं भी गृहिणी हूँ। हम दोनों गृहिणी हैं भाभी जी। आप मर्द नहीं हैं? भाभी जी ऑफ कोर्स मैं मर्द हूँ। नहीं आप गलत ले रही इस बात को। अच्छा देखिए भाभी जी आप क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है? वो सारे काम मैं भी करता हूँ तो आप भी गृहिणी और मैं भी गृहिणी। फर्क इतना है कि आप फीमेल गृहिणी और मैं मेल गृहिणी। हाँ, ये बात भी सही है। इसका मतलब है कि आप हाउस वाइफ हैं। नहीं भाभी जी नहीं, इट्स नॉट हाउस वाइफ, इट्स हाउस वाइफ। और आप मुझे हाउस हस्बैंड बुला सकती हैं। हंसी पकड़े हैं। भाभी जी इस हिसाब से हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और इस ठंड में अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो ये गृहिणी इज अवेलेबल। हाँ, ये तो बहुत सही बोल रहे हैं आप बलबूती जी। हम हमेशा ही सोचते थे कि काश हमरा कोनो सहेली होता जो ये सब घर के काम में हमरा मदद करता। भाभी जी मैं सहेली नहीं, मैं सहेला हूँ भाभी जी, सहेला। God is cold। क्या बोले? भाभी जी मैं सहेली नहीं सहेला हूँ। Right? तो ठीक है फिर आ जाइएगा दोपहर में। हाँ, आपको पता है ना कहाँ आना है? भाभी जी वहीं जहाँ कोई आता जा 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 जाता ना हो। राइट? मेरा मतलब भाभी जी आ जाऊंगा, घर पे आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, आ जाइएगा। अरे हमको बहुत ठंड लग रहा है, अंदर जा रहे हैं। अरे बहुत ठंड है। क्या बात है भाभी जी, दोनों में क्या लग रही है भाई काट। जाड़ों में मजा लिया जाएगा। चल बेटा भी यार चल भाई। ओ गॉड भाभी आ गई। अब भाभी जी आ गई, अब माहौल में गर्मी आएगी। हेलो भाभी जी, हेलो 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 बलबूती जी, कैसन बा? भाभी जी बस इस ठंड में हिल तो रहे हैं। so cold। क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी कैसा लग रहा है आपको इस कड़कती ठंड में? हाउ आर यू फीलिंग? अरे हम तो बहुत ही लॉजी फील कर रहे हैं बलबूती जी। भाभी जी लाउजी तो आपके लड्डू की भैया हैं, आप लेजी फील कर रही होंगी। सही पकड़े हैं। इतना ठंडा पानी आ रहा है कि बर्तन धोते वक्त हमारा हाथ ही सुन्न पड़ जा रहा है। अब फीलवा ही नहीं हो रहा है कि हाथ है कि का है। तो भाभी जी आप अपने हाथों पे जुल्म क्यों करती हैं? क्यों धोती हैं बर्तन ठंडे पानी से? तो का आप आएंगे बर्तन धोने हमारे घर? भाभी जी मैं कह रहा था कि आप बर्तन धोया करिए लेकिन गर्म पानी से धोइए तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। का फायदा? अब फिर कपड़े तो ठंडे पानी से ही धोना पड़ेगा। है दिया, ये लीजिए। और सुबह सुबह ही कपड़े धो दिए थे हम, लेकिन अभी तक वैसा का वैसा ही है, गीला एकदम। भाभी जी यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, देखिए ये गीले गीले कपड़े, देखिए सब गीले कपड़े हैं भाभी जी, ऑल ऑफ इट। सही पकड़े हैं, बिल्कुल नहीं सूखेंगे। भाभी जी वही मैं सोच रहा हूँ कि इन कपड़ों को कैसे सुखाएं। अगर ये एक हफ्ते तक पड़े रहे तो ऐसे गीले रहेंगे भाभी जी। अरे नो क्या करें समझ नहीं आ रहा। भाभी जी मेरे पास एक तरीका है कपड़े सुखाने का, 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। का ऑडियो है? भाभी जी ऑडियो नहीं,
आइडिया आइडिया। सही पकड़े हैं, क्या तरीका है? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भाभी जी। ठीक बा। ओके। और भाभी जी, सी यू, बाय। हम लड्डू के भैया। हेलो पार्वती जी। खोलिए खोलिए। हाँ रुकिए। हटिया। भाभी जी, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। आदमी आदमी से बात कर रहा है तो बात जम जा रही है भाभी जी, फ्रीज हो जा रही है। गॉड भाभी जी, लेकिन आप बड़ा एंजॉय कर रही हैं ठंड को, देख रहा हूं मैं। नहीं नहीं, काय का मजा पार्वती जी। कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है हदिया, और नल में से तो एकदम बर्फ जैसा पानी आ रहा है। भाभी जी, लगता है आपके अंदर ठंड जम गई है, बस गई है। तो उसके लिए आपको गरम गरम चीजें खानी चाहिए, जैसे दूध जलेबी, दूध गरम, दूध बादाम, दूध गरम, एवरीथिंग गरम। और आई एम श्योर के आप ऑलरेडी काफी हॉट हैं और हॉट हो जाएंगी, ठंड भाग जाएगी, रन अवे। क्या बोले? अभी आप दोबारा गर्मी आ जाएगी आपको, यूल बी नॉर्मल। हाँ, आपका मतलब है कि सब खाने पीने से हमरे अंदर का ठंडी भाग जाएगा। यस यस भाभी जी, यस। हाँ हाँ, तो हम तो ये सब खा पी रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है पार्वती जी कि इन सब चीजों का जरूरत ना आपको हमसे बहुत ज्यादा है। और देखिए ना कितना सर्दी लग रहा है आपको, और आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग तो हम रिलेटिव के भैया हैं। कल तो वो बर्फ के पानी से नहा लिए। भाभी जी, लड्डू के भैया खाम खा का ड्रामा करते हैं। वो सबसे कमजोर आदमी है, इज द वीकेस्ट वन। नहीं, वो आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। भाभी जी, आज रात फैसला हो जाएगा कि आपके लड्डू के भैया स्ट्रांग है या हम स्ट्रांग हैं। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? वो तो आपको रात को ही मालूम पड़ेगा भाभी जी, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक बा, हम भी देखते हैं कि आप का गुल खिलाते हैं। भाभी जी, उड़ा लीजिए मजाक, लेकिन आज रात मैं वो गुल खिलाऊंगा कि आप अपने मोतियों जैसे दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी, लाइक दिस। भाभी जी, खिड़की बंद कर दीजिए, बाहर बहुत ठंडा है। हमरे लड्डू के भैया है सुपरमैनवा, उनको तो ठंडा ही है लगता। हदिया, आप कब आए? भाभी जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब आए और कब आपके हसीन रक्स के जल्लों में खो गए। भाभी जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या बोले? भाभी जी, आप बहुत कमाल डांस करती हैं। ये रूप आपका पहले कभी देखा नहीं मैंने भाभी जी। हाँ पार्वती जी, वो कहा है ना कि हम काला साइकिल डांस की ट्रेनिंग लिए हैं। भाभी जी, क्लासिकल डांस। सही पकड़े हैं, हम शास्त्रीय नृत्य सीखे हैं। वाह भाभी जी, क्या बात है, क्या बात है। आपके डांस में वो नजाकत है, वो नफासत है, जिसे देख के किसी की भी तोते उड़ जाएं और फाख्ता उड़ जाएं। ये नजाकत क्या होता है? हाँ, ये लो, नजाकत हमसे पूछ रही है कि नजाकत क्या होता है। नजाकत आप हुआ करती हैं। क्या बोले? तो भाभी जी, नजाकत का मतलब होता है स्टाइल, अदा, जो आप में है भाभी जी। हाँ, ये सब तो हमको नहीं पता पार्वती जी, लेकिन जब हम डांस करते हैं ना तो एकदम खो जाते हैं। भाभी जी, आप डांस करते करते खो जाती हैं और हम आपका डांस देखते देखते खो जाते हैं। भाभी जी, अपना हुनर जो है ये चार दीवारी में कैद करके क्यों रखा हुआ है? इसको बाहर लेके जाइए, लेट द होल वर्ल्ड सी इट। खुले में नाचिए। अरे बाहर खुले में? मतलब देश विदेश में जाइए, आप अपने कॉन्सर्ट्स कीजिए, फिल्मों में ट्राई कीजिए। मैं हेल्प करता हूँ आपके आरबीओ सेक्रेटरी। नहीं नहीं, हमको ये सब लड्डू के भैया नहीं करने देंगे। भाभी जी, इट्स टाइम आप लड्डू के भैया को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। भाभी जी, क्या है कि देखिए, कलाकार एक 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 सागर की तरह होता है, उस पर कोई बांध नहीं बना सकता। अगर कोई बांध बनाने की कोशिश करता है भाभी जी, तो वो जो कलाकार अपनी कला से उस बांध को तोड़ देता है, नेस्त नाबूद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और आप भी लड्डू के भैया के नाम के इस बांध को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जस्ट फिनिश हिम।
क्या बोले? मैं कह रहा भाभी जी आप लड्डू के भैया को तलाक दे दीजिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं? वो हमारे पति हैं। लेकिन भाभी जी वो आपकी और आपकी कला के बीच में एक दीवार बन रहे हैं भाभी जी, तो ब्रेक दिस वॉल वंस एंड फॉर ऑल। नहीं नहीं, हम कोनो ऐसा काम ना ही करेंगे जो लड्डू के भैया को ना ही पसंद हो। एक दिन में इस लड्डू के भैया के लड्डू ही तोड़ दूंगा।